रहे मैम? धमकाएंगे, धमका के ले चले जाने से जो पुलिस जो सरकार रोक सकती है वो कैसी सरकार है? पशुपतिनाथ के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर, ये एक एक इंसान जाता है और उल्टा बेजुबान को जेल में बंद कर दिया। हमें भी बंद कर दिया क्योंकि हम बेजुबानों के लिए खड़े हैं। मंदिर डॉग लवर्स हैं, आप मंदिर उनके लिए जाना चाहते हैं? हमें कोई सुन रहा नहीं है मैम, ना सुप्रीम कोर्ट, ना प्रेसिडेंट, ना प्राइम मिनिस्टर, एक भगवान है आखिरी जिसके पास हम जा सकते हैं। हमें बचाने के लिए और कोई नहीं है। देखिए कि यहाँ पर पुलिस ने जी हम नहीं डरते हैं, हम जाएंगे, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, हम जेल में रहेंगे, हम करेंगे, हर रोज करेंगे, हर रोज पकड़ो हमें, हम सही है, हम नहीं डरते किसी से। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय सिया राम। अभी भी महिलाओं को अंदर ले जाया जा रहा है और अंदर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। बस के अंदर आप देख लीजिए किस तरीके से उन लोगों ने बात की है। बाहर भी बाहर और अंदर दोनों भगवान श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। कुत्तों के साथ हमें भी ले जाओ, कुत्तों के साथ हमें भी ले जाओ। वो बेजुबान बच्चे जो यहाँ पे यहीं पे पैदा हुए हैं, यहीं पे रहे हैं, उनको उठाने की बातें कर रहे हैं लोग, उनको उठाने की बातें कर रहे हैं। देखिए अभी आप लोग भगवान बन गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भगवान का दर्जा ले लिया है बेजुबान को। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक ही काम जानती है, एक जानवर को। कुत्ते हटाएंगे, दूसरे एनिमल्स आएंगे, किस किस को हटाएंगे आप लोग किस किस को हटाएंगे यहाँ से? सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद जहां पर ये कहा गया है कि अब कुत्तों को यानी कि स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर में डाला जाएगा 8 हफ्ते के अंदर अंदर। बहुत सारे जो यहाँ पर ग्रुप्स हैं, डॉग लवर्स हैं, वो आज हनुमान मंदिर के पास पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि इस रूलिंग को वापस लेना चाहिए। एक तरफ पुलिस यहाँ पर कह रही है कि आप यहाँ पर चक्का जाम नहीं कर सकते। हम बात करेंगे कुछ एक्टिविस्ट से जो यहाँ पर पहुंचे। मैम आप कहाँ से आई हैं? और तो अब पुलिस भी कह रही है कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। कल भी एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, कई लोगों को डिटेन किया गया था। आप लोग इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग करते हैं? कल भी मैं थी इंडिया गेट पे और मुझे भी डिटेन किया गया था और कापासेड़ा पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। मैं आज फिर आई हूँ। अगर आज भी डिटेन किया जाता है कोई बात नहीं, मैं कल फिर आऊंगी। इट्स नॉट अ फाइट फॉर वन डे, इट्स अ लॉन्ग फाइट और हम लड़ रहे हैं और जिनके लिए लड़ रहे हैं वो खुद के लिए नहीं लड़ सकते हैं। सो वी आर डूइंग द राइट थिंग। और हम क्यों लड़ रहे हैं, ये बहुत ही सिंपल सा रीजन है, क्योंकि ये जो भी ऑर्डर आया है ये बहुत ही गलत है। ये बिल्कुल भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हमारे अंदर से दया खत्म हो गई है, हमारे अंदर से सारी भावनाएं खत्म हो गई है। जो डॉग बाइट का हवा बना दिया गया है। आज से 5 महीने पहले तो नहीं था, 6 महीने पहले तो कुछ नहीं था, सब आराम से रह रहे थे, सब कोई बहुत आराम से था, ये कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं था। कभी आपने देखा इससे पहले कोई प्रोटेस्ट या कुछ हुआ हो? सब लोग रह रहे थे। लेकिन अब अचानक से 6 महीने से जब से नई गवर्नमेंट आई है, अचानक से ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसे हो गए जैसे इससे बड़ा कोई क्राइम ही नहीं है, इससे बड़ा कोई देश में मुद्दा ही नहीं है। सो इवन वी डोंट वांट टू बी हियर। हम लोग भी फैमिली छोड़ के, बच्चे छोड़ के आए हैं बिकॉज वी थिंक दिस इज द राइट थिंग टुडे टू डू। और डॉग बाइट का जो भी आप सेंसस देख रहे हैं इतने ज्यादा नहीं है, क्योंकि जब मैं भी अभी वैक्सीनेशन के लिए हॉस्पिटल गई थी, क्योंकि हम रेस्क्यूअर है, फीडर है, हर 3 महीने में हम वैक्सीनेशन लेते हैं। उसको भी आपने डॉग बाइट में हॉस्पिटल वालों ने गिन लिया। मेरे बच्चे, मेरी नीस नेफ्यू सब खेलते हैं, उनको खरोचे आ जाती है, हम वैक्सीनेशन लेते हैं, उसको भी उन्होंने डॉग बाइट में गिन लिया। सारे वैक्सीनेशन को डॉग बाइट में लिया। तो इट इज नॉट एन एक्चुअल सेंसस। ठीक है, मैं जब वैक्सीनेशन के लिए गई थी तो मेरे साथ में एक लड़का बैठा था। मैंने उससे पूछा आप यहाँ क्यों? कहते मैंने डॉग को लात मारी थी ना तो उसने मुझे काट लिया।
नाउ सी द फैक्ट। अगर मैं आपको आज थप्पड़ मारूं तो वोंट यू रिएक्ट? यू विल रिएक्ट ना। तो उनका मुद्दा, उनका साइड कौन सुनेगा? तो वी आर हेयर टू टेल दैट। साइड की ये लड़ाई हो गई है, लेकिन अक्सर अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि क्योंकि कुत्ते काट रहे हैं इसलिए हम डॉग्स को शेल्टर में डालें। सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है वो एक जगह देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट किस लिए कह रहा है, क्योंकि ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया गया है, क्योंकि जस्टिस हमेशा सबूत मांगता है। अगर कोई कुत्ता काट रहा है, क्यों काट रहा है, उसका रीजन तो पता करो। ऑब्जर्वेशन सेंटर होता है, अगर कोई कुत्ता काट रहा है आप कंप्लेंट करते हो तो 14 दिन तक नगर निगम जो है अपने ऑब्जर्वेशन में रखता है। नगर निगम तो जब ऑब्जर्वेशन के लिए आप कॉल करोगे हमारा यहाँ कुत्ता काट रहा है, तो ऑब्जर्वेशन के लिए साफ मना कर देते हैं, हमारे पास स्पेस नहीं है। आप एबीसी के लिए बुलाओ तो एबीसी के लिए नहीं आते, कहते गाड़ी नहीं है, आप खुद लेके पहुंचो, तो हम ऐसे लेते नहीं है। वैक्सीन के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ तो वैक्सीन नहीं होता है, और वैक्सीन खरीद के भी लाए तो उसके लिए 2 रुपए की सिरिंज भी खरीद के लानी पड़ती है हमें बाहर से। हमारे पास हजारों लाख रुपए के बिल पड़े हुए हैं। 2 रुपए का सिरिंज से लेके 2000 के एनेस्थीसिया तक हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लिख के दिया जाता है खरीदने के लिए बाहर से। जबकि इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, गोपाल राय मिनिस्टर थे, उन्होंने साफ कहा था कि दिल्ली में आज जितने भी एनिमल्स हॉस्पिटल है वहाँ सारे मेडिसिन फ्री मिलेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फेलियर जो है उस डिपार्टमेंट के, उस व्यक्ति की गलती है कि सड़क पे कुत्ते काट रहे हैं, एबीसी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो उस डिपार्टमेंट के उस ऑफिसर की गलती है, उसको सस्पेंड करो ना, उसके ऊपर कार्रवाई बिठाओ। इस कुत्तों ने क्या किया इन्होंने? आपसे भी पूछना चाहूंगी मैम, आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं जब पुलिस कह रही है, मना कर रही है कि आप सड़कों पे ना आइए, अलग तरीके से अपने डिमांड्स रेज करिए? मैम, पुलिस अपने नियम से बाध्य है और हम अपने प्यार से बाध्य हैं। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आने का मुद्दा सिर्फ ये है, ना ये कोई राजनीतिक मुद्दा है, ये सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा है जिसमें सारे लोग अपना काम छोड़कर खड़े हैं। सिर्फ मैं नहीं, ये सारे लोग, इतने एजुकेटेड लोग अगर यहाँ पर खड़े हैं तो ये इस बात से मैसेज क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई ना कोई गलती हुई है। हमारा सिर्फ एक प्रश्न ये है कि जिनको रेबीज है, जिनको प्रॉब्लम है, जो डॉग्स डिजीज्ड है, आप उन्हें ले जाएं शेल्टर पे, उनका इलाज कराएं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जो डॉग्स हमारे साथ बचपन में हमारे साथ रहे हैं, हमारे साथ को एग्जिस्ट किए हैं, चाहे बिल्लियां हो चाहे डॉग्स हो, वो कहां से डेंजरस हो गए? मेरे पिताजी से लेकर आज तक हम वो मूल निवासी हैं दिल्ली के, हम और डॉग कम्युनिटी को एग्जिस्ट किए हैं बचपन से। ये सवाल उठाना कि वो डेंजरस हैं अपने आप में एक प्रश्न उठाता है। बस इसी सपोर्ट के लिए आज हम सारे यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैम, अगर आगे चल के ये बोला जाए कि डॉग्स को अब शेल्टर में डाला जाएगा और 8 हफ्ते का जो वक्त दिया है, तब तक क्या हो रहा है कि काफी जगहों से कुत्तों को उठाना भी शुरू कर दिया है, तो आप क्या करेंगे? मैम, जो संघर्ष की लड़ाई होती है आपको पता है वो लंबी है, और मैं जनकपुरी से हूँ। मेरे यहाँ पर 5 स्ट्रीट डॉग हैं जो मेरे बच्चे हैं, जिनको मैं पालती हूँ। जब वो वहाँ तक पहुँचेंगे, वहाँ की लड़ाई वहाँ से शुरू होगी। और अगर जैसे ये कहेंगे डॉग को शेल्टर लेके जाया जा रहा है, हमारा नेक्स्ट मूव यही होगा कि आप वो शेल्टर हमें दिखाएं, और उस शेल्टर में जहाँ पे वो जा रहे हैं, पहली बात तो उनको जाना ही नहीं चाहिए। मैं आपको कहूँ मैम, आपके लिए एक बेटर जगह अवेलेबल है, आप और मैं क्या उठ के वहाँ चले जाएंगे? जो 20-20 साल से डॉग रहे हैं, डॉग ये मतलब नहीं आप शेल्टर में डाल रहे हैं। जो 25 साल से एक डॉग जहां रहा है, मैम आप रहे हो, मैं रही हूँ, रेखा गुप्ता जी, जिनका ये कहना है कि जो डॉग्स हैं, जो गाय हैं, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अगर रेखा गुप्ता जी को 25 साल जहां रही हैं उठा के शेल्टर में डाल दूं या उनके बच्चों को डाल दूं तो उनको कैसा होगा? बड़ा अजीब सा सवाल मैंने उठाया है, लेकिन मुझे कहते हुए ना तो मैं समाज सेवा तो नहीं करती हूँ कोई बहुत बड़ी, लेकिन अपने डॉग के लिए मैं किसी भी लेवल तक जाने को तैयार हूँ। थैंक यू सो मच। और बात कर रहे हैं बहुत सारे लोगों से यहाँ पर, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो कुत्ते हैं उनके लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को सुनाना है, इसलिए ये है फ्रेंड्स ऑफ डॉग्स का नाम दिया जा रहा है। और काफ़ी सारे जगहों से लोग आए हैं, कुछ इसमें राजनीतिक नहीं है, सब कुछ सामाजिक है। ये कहा जा रहा है समाज के नाम पर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, और जगह जगह पर जो लोग हैं इसी काम के लिए जुटे हैं कि कुत्तों को कम से कम अपने क्षेत्र से ना हटाया जाए। मनीष बिधूड़ी के साथ मिलन शर्मा, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर